मेरा नाम डॉक्टर सीबी वर्मा है। हमारे चैनल में, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको छोटी सी भी जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी दबाना मत भूलिए। वैसे तो एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में यदि हम विस्तार में जानकारी दें तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और वो जानकारी फिर ये हो जाएगा कि हमको जैसे कोई एग्जाम देना हो। लेकिन यदि जो है आप छोटी छोटी जानकारी कलेक्ट करेंगे, एक बेसिक जानकारी जिसके द्वारा हम कृषि को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कृषि से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, ये इसके बारे में हम बताएंगे। अब है क्या कि यदि प्लांट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपको स्टडी नहीं है, तो आप क्या करेंगे। जैसे कि अपने देश में विभिन्न जलवायु होती है, विभिन्न ह्यूमिडिटी होती है, विभिन्न जो है टेम्परेचर होता है, तो सब जगह का खान पान कुछ अलग होता है जीव जंतुओं का। उसी प्रकार पौधों का भी है कि सब जगह की जलवायु और टेम्परेचर इनका सबका अलग अलग होता है। अब ये बात आती है कि प्लांट फिजियोलॉजी की बात आती है, पादप कार्की के बारे में। अब यदि पौधों के बारे में विस्तार से इनकी लाइफ एक्टिविटीज़ क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये भोजन कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में यदि हम जानकारी करें तो उसको प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। एंड यदि हम बात करें सीरियल, पल्सेस और ऑयल सीड, तिलहनी दलहनी फसलों की बात करें तो उसमें यदि इनका सबका अध्ययन करें या इसके बारे में जानकारी लें तो उसे क्रॉप फिजियोलॉजी कहते हैं। अब ये वैसे तो बहुत बड़ा विस्तार से चैप्टर है, लेकिन हम आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी देंगे जिससे हिंदी में, जिससे कि हर एक एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट सबको प्राप्त हो सके। अब जैसे कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन फिजियोलॉजी, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी में सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड और पौधों में क्या रोल है इसका एग्रीकल्चर में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि पहला पॉइंट आता है मिनरल न्यूट्रिशन। अब मनुष्य को कितना खाना देना चाहिए, कब देना चाहिए, इसी प्रकार सब जीव जंतुओं में भी निर्धारित है कि कितना कितना खाना, भोजन जो है मिलना चाहिए लोगों को। तो उसी प्रकार पौधों में भी होता है कि मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हम कृषि के बारे में बताएं कि आपको सॉइल से न्यूट्रिशन कितना देंगे, फोलियर एप्लीकेशन देंगे कितना देंगे, या आप इंजेक्ट के माध्यम से कितना देंगे, ये सारी चीज़ें। अब आजकल जो है ये आपका हाइड्रोपोनिक सिस्टम, एरोपोनिक सिस्टम, सॉइल लेस कल्टीवेशन या सॉइल कल्चर में, सैंड कल्चर में, ये सब चीज़ें काफ़ी उपयोगी हैं और इसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे जो विस्तार से जानकारी देंगे। अब दूसरा आता है फोटो पीरियडिक एंड बर्नलाइजेशन। दीप्त काल, फोटो मीन्स फोटो और लाइट। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो यदि कहीं आपका सीड हिल स्टेशन का है और उसको प्लेन में आप उगाएंगे, उसको उतना टेम्परेचर नहीं मिलेगा, उतनी ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी, तो जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा। जर्मिनेट हो भी गया तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, फल फूल नहीं आएंगे। इसलिए जो है इसके बारे में भी अध्ययन होना चाहिए कि एक पौधे को कितने घंटे की लाइट चाहिए और कितने घंटे का उसका फोटो पीरियड होता है। कोई क्रॉप है वो पता चला उसको 10 घंटे 12 घंटे की लाइट चाहिए, और कोई है 1 घंटे की, आधे घंटे की लाइट में भी फ्लावरिंग कर जाता है। प्रोडक्शन फिजियोलॉजी। अब आपको प्रोडक्शन लेना है तो यदि आपको प्रोडक्शन के बारे में, इसके फिजियोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है तो भी दिक्कत आएगी कि कब कब किस किस समय में उसमें सोर्स हो रहा है, कब कब उसमें सिंक हो रहा है, कितना फ्लावर सेट हो रहा है और कितना प्रोडक्शन आपको हो रहा है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। फोटोसिंथेसिस, कब आपका फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो, ज़्यादा मात्रा में हो, ज़्यादा भोजन बनाए पौधे और उससे ज़्यादा जो है आपका न्यूट्रिएंट अपटेक हो सॉइल से,
और ये आपका सोर्स के माध्यम से, सूर्य के सनलाइट के माध्यम से वहाँ आपकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल हमें मिल सकें। अब ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे कि ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में, हार्मोन के बारे में बात करिए तो बहुत संक्षिप्त मात्रा में छोटी सी इनकी क्वांटिटी होती है जो कि आपको देना पड़ता है पौधों को। तो इसके ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं कि किस पौधे को किस समय कितना कितना जो है हार्मोन की आवश्यकता है। इसके अलावा फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीडिंग, हमारी ये क्रॉप फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी ये बताती है कि कब आप जो है ब्रीडिंग करें, कौन कैसा पौधा होना चाहिए, पौधे में लीव्स कैसी होनी चाहिए और उसमें फ्लावर कैसे आने चाहिए, तब जाके मेल और फीमेल या फीमेल का क्रॉसिंग आपस में कराएंगे तो अच्छे जनरेशन आपको आगे के पौधों के बारे में मिल सकेगी, सीड अच्छे उत्पन्न हो सकेंगे। ड्राई फार्मिंग का प्रचलन भी है कि जहाँ पे हमें केवल वर्षा ऋतु पर ही निर्भर होना होता है, वहाँ पे हम यदि कृषि करते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम कितना फर्टिलाइजर दें, कितना खाद दें और किस प्रकार हम ड्राई फार्मिंग करें। ये आपको ये हमारी फिजियोलॉजी इंगित करती है, बताती है। इरिगेशन, अब इरिगेशन क्या है कि यदि पौधे को कम मात्रा में पानी चाहिए, आप ज़्यादा दे रहे हो तो प्लांट नहीं सर्वाइव करेंगे। जैसे कि डॉस्टर बहुत बड़े हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बारे में बताया था कि गेहूं के प्लांट में कब कब कितनी सिंचाइयाँ होनी चाहिए, कब कब देनी चाहिए। अब पता चला कि किसी प्लांट में आपने फ्लावर आने वाले हैं, आपने सिंचाई कर दी तो फ्लावर आएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। फ्लावर आ गए हैं, आपने सिंचाई कर दी तो फ्लावर जो है ड्रॉप हो जाएंगे, उसमें ग्रेन फिलिंग नहीं होगी, ग्रेन्स नहीं आएंगे, अच्छे जो है फ्लावर आपको चाहिए तो नहीं आएंगे। तो इसके बारे में भी ये हमारी फिजियोलॉजी बताती है। अब इसके अलावा सीड डॉर्मेंसी, अब बहुत से हमने लोगों को देखा है कि सीड खरीद लिया, परचेज कर लिया और उसकी सोइंग कर दी, पता चला कि सीड जो है जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब जर्मिनेट नहीं करेंगे तो आप उससे कैसे प्रोटेक्शन लेंगे या फ्लावर फल फूल कैसे लेंगे। तो डॉर्मेंसी पीरियड होता है कि उसकी डॉर्मेंसी आप ब्रेक कैसे करें। जैसे काटन होता है, काटन का सीड हार्ड होता है, उसकी आप ट्रीटमेंट करें तो उसका ब्रेक कर दें, या नारियल होता है इसको जो है आप ब्रेक कर दें तो ये डॉर्मेंसी पीरियड इसका जो होता है उसको आपको खत्म करना चाहिए। तो ये आपको फिजियोलॉजी के बारे में पता चलता है। इनिबिशन ऑफ स्प्राउटिंग कब हो, आपके प्रूमूल और रेड किल कब निकले, कब जो है आगे हमारा सीड जर्मिनेट करके आगे बढ़े। इसके अलावा जो है प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग, अब बहुत से प्लांट्स हैं ऐसे जिनके हमें फूल की ही खेती करते हैं और उससे हम बहुत सी मनी बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, कॉमर्शियल खेती करते हैं। हमारा फ्लावर कितना अच्छा हो, कैसे सुंदर हो, कैसे बिग साइज हो या उसकी क्वालिटी कैसे हो, वो इसके बारे में अध्ययन करने से पता चलता है। एब्सेशन में ये है कि डेथ सेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कब आपका प्लांट की जो है डेथ हो रहा है, कितना पीरियड है उसका, उसके बारे में ये यहाँ से पता चलता है। वीड कंट्रोल, अब कोई भी फसल आप ले रहे हैं, उस फसल में पता चला कि बहुत सारे वीड्स आ गए, आप गेहूं की फसल ले रहे हैं उसमें बहुत सारे खरपतवार आ गए, तो उनको कैसे नष्ट किया जाए, कैसे निकाला जाए, वो हमको इस फिजियोलॉजी के माध्यम से पता चलता है। इसके अलावा टिश्यू कल्चर का भी प्रचलन आजकल बहुत है। क्यों? क्योंकि आपको केले के छोटे छोटे पौधे चाहिए, लैब में कैसे तैयार किए जाए, आलू के, टमाटर के, इन सब के पौधे टिश्यू कल्चर के माध्यम से कैसे हम ग्रो करें और खेत तक ले जाएं, उसको ये फिजियोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे भी दिक्कत आपको आएगी, उत्पन्न होगी। धन्यवाद। सही बोलो, एंडिंग तो ठीक करो। हाँ, एंडिंग तो ठीक कर दो। धन्यवाद की जगह आपने बोल दिया एकदम से धन्यवाद है। और क्या बोले, मतलब ये इसके बारे में बोलो कि ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया। हेलो, चल रहा है? हाँ चल रहा है। ऐसा है कि इन पॉइंट्स के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दी हिंदी में, और इस पॉइंट्स को आगे चल के हम वीडियो बनाएंगे और
डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको हमारे वीडियो मिल सकें कि आखिर मिनरल न्यूट्रिशन है या वीट कंट्रोल है या डाई फार्मिंग है या इरिगेशन है या सीड डार्मेंसिंग है। बहुत सारे पॉइंट जो हमने बताए, ये सब हमें एग्रीकल्चर के क्रॉप फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर में कैसे प्रोडक्शन बनाए, रोल क्या है फिजियोलॉजी का, वो हमने आपको थोड़ा से डिस्कशन किया। आगे जो वीडियो आएंगे उसमें हर पॉइंट का आपको डिस्कशन और डिटेल में आपको मिलेगा। धन्यवाद।